Hello friends, welcome back to your YouTube channel. Hope you are all fine. In previous video, we talk about functional and Martian perspective on social stratification. Today we are going to talk about Weberian perspective on social stratification, which is also called as multidimensional theory of Max Weber. जो मेन कंसेप्शन है थ्योरी ऑफ मैक्स वेबर की, वो ये है कि जो बिहेवियर होता है एक इंडिविजुअल का, वो अफेक्ट करता है और इन्फ्लुएंस करता है या होता है विद अदर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप से थ्रू सोशल इंटरेक्शन, कल्चर एक्स्ट्रा। वो मेंशन करता है कि हमें 3 इंडिपेंडेंट ऑर्डर्स और हायरार्कीज देखने को मिलती हैं विद इन एनी सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ क्लास, स्टेटस, पार्टी। ये जो ऑर्डर्स हैं ये इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे डिपेंड होते हैं। सो जो मैक्स वेबर हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं आल्सो थ्रू द मॉडर्न और सोशोलॉजिकल राइटिंग से ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। वो और उसकी जो फ्रेमवर्क है वो एक्सप्लेन करती हैं और एनालाइज करती हैं सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को, जो कि बेस्ड अपॉन है 3 डायमेंशंस ऑफ क्लास, स्टेटस एंड पावर पे। उसके अकॉर्डिंग जो सभी मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, वो उनको रैंक किया जाता है इन टर्म्स ऑफ क्लास, स्टेटस एंड पावर, जिसमें जो मैक्स वेबर हैं वो एग्री करते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ मार्क्स, दैट इज़ कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी, जो कि बेसिक फैक्ट होता है एक इंडिविजुअल का, के लाइफ का या एक क्लास का या ग्रुप का। इसी तरह जो मैक्स वेबर हैं वो ऑल्सो मेंशन करते हैं कि जो क्लासेस और ग्रुप्स होते हैं वो स्ट्रेटिफाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओनरशिप, पोजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो अकॉर्डिंग टू द मैक्स वेबर, वो कहते हैं कि जो क्लास है इसको डिटरमाइन किया जाता है पर्सन की एक मार्केट सिचुएशन से, वेदर वो कोई प्रॉपर्टी ओन करता है या नहीं। सो जो मार्केट सिचुएशंस होती हैं वो डिटरमाइन करते हैं एक इंडिविजुअल की इनकम को, उसके लाइफ चांसेस को एक्स्ट्रा है। जो वेबर्स डेफिनेशन है क्लास की वो सिमिलर है लाइक मार्क्स एमंग इकोनॉमिक डायमेंशन, जो एमंग इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन जो वेबर है वो ऐड करता है 2 अदर डायमेंशंस आल्सो, दैट आर प्रेस्टीज एंड पावर। उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज एंड पावर है कि बेसिस है थ्रू भी जो हायरार्कीज होती हैं एक सोसाइटी में वो क्रिएट और डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। जिसमें जो प्रेस्टीज है इसका मतलब होता है हॉनर एक सोसाइटी में एक पर्सन का, उसकी एडमायरेशन और उसका ट्रीटमेंट। और जो पावर होता है इंडिविजुअल का वो उसकी कमांड, ऑर्डर और एक्शन और डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड अपॉन होता है। और जो डिफरेंसेस होते हैं प्रॉपर्टी के वो क्रिएट करते हैं क्लासेस को। सिमिलरली जो डिफरेंसेस होती हैं प्रेस्टीज और हॉनर में वो जनरेट करते हैं ग्रुप्स, स्टेटस, डिफरेंसेस इन पावर, जिसके रिगार्डिंग जो वेबर हैं वो कहते हैं कि जो स्टेटस ग्रुप्स हैं उनको फॉर्म किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेस्टीज और हॉनर। वो ऑल्सो मेंशन करते हैं कि जो डिफरेंसेस हैं ये इससे हमें इसकी वजह से हमें अदर डिफरेंसेस भी देखने को मिलती हैं। सिमिलरली जो स्टेटस ग्रुप्स होते हैं या स्ट्रेटिफाइड या डिवाइडेड ग्रुप्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं या स्ट्रेटिफाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रिंसिपल्स ऑफ देयर कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आल्सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ओनली एक्विजिशन ऑफ वेल्थ जो है वो सफिशेंट नहीं है। लाइक ऑटोक्रेसी की अगर हम बात करें, बोथ प्रॉपर्टी ओनर्स और प्रॉपर्टी लेस पीपल जो है वो आल्सो समटाइम्स बिलोंग करते हैं सेम स्टेटस ग्रुप से। सो जो डिफरेंस इन प्रॉपर्टी की वजह से हमें लाइफ चांसेस देखने को मिलते हैं, वाइल जो डिफरेंसेस इन स्टेटस की वजह से हमें लाइफ स्टाइल्स देखने को मिलते हैं। जिसमें जो डिफरेंसेस इन लाइफ स्टाइल्स हैं ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं थ्रू विच जिसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं स्टेटस ग्रुप्स को और उनकी पोजीशन को विद इन द सोसाइटी या उनकी प्रिविलेजेस को। 10 लाइक जो मार्क्स हैं, 10 लाइक मार्क्स जो वेबर हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉपर्टी डिफरेंसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेटस ग्रुप्स। जो वेबर की थ्योरी है वो डिफरेंट है फ्रॉम मार्क्स थ्योरी फ्रॉम 2 एस्पेक्ट्स। फर्स्ट जो वेबर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है टू द स्टेटस ग्रुप्स। सेकंड वो कहता है कि जो स्टेटस ग्रुप्स हैं ये एस्टेब्लिश करता है कम्युनिटीज़ को जो कि इकोनॉमिक क्लासेस एस्टेब्लिश नहीं करते। थर्ड जो डायमेंशन है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का वो पावर है, जो कि
एस्टेब्लिश किया जाता है थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज़। वेबर के अकॉर्डिंग जो कम्बिनेशन है इकोनॉमिक क्लासेस, स्टेटस ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ का, ये फिनोमिनास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद इन एनी कम्युनिटी। बट जिसमें जो पार्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं फ्रॉम क्लासेस एंड स्ट्रेटास इन सेवरल वेज। वाइल जो सेंट्रल सिग्निफिकेंस है क्लासेस की वो इकोनॉमिक होती हैं, और जो सेंट्रल सिग्निफिकेंस होती है स्टेटस ग्रुप्स की वो प्रेस्टीज और पावर होता है। जिसमें जो पार्टी होती है वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स होता है या स्टाफ होता है जो कि सपोर्ट करते हैं इम्प्लीमेंट करने में या एनफोर्समेंट करने में रैशनल ऑर्डर को। हाउएवर जो वेबर हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस ग्रुप्स एंड पार्टीज़। एट कंक्लूजन जो वेबर हैं वो कहते हैं कि जो सोसाइटी है स्ट्रेटिफाइड है इनटू द 3 काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, यूनिटी एंड कम्युनिटी पर्पस। जिसमें जो ग्रुप्स और स्ट्रेटास होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल रिवार्ड, पोजीशन ऑफ रिसोर्सेज। दस जो वेबर हैं वो कहते हैं कि जो क्लासेस हैं उनकी अपनी इकोनॉमिक बेसिस होते हैं, और जो स्टेटस ग्रुप्स होते हैं और उनकी अपनी हॉनर बेसिस होती हैं, और जो पार्टीज़ होते हैं और उनकी अपनी पावर बेसिस होती हैं। ये जो बेसिस होती हैं ये समटाइम्स हमें कलेक्टिव मेंबरशिप देखने को मिलता है विद अंडर द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। सो जो वेबर है वो एनालिसिस करता है क्लासेस, स्टेटस ग्रुप्स और पार्टीज़ का, और कहता है कि ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है जो कि एक्सप्लेन कर सकती हैं रिलेशनशिप ऑफ कास्ट्स क्लासेस रिलेशनशिप ऑफ क्लासेस, स्टेटस ग्रुप्स एंड पार्टीज़। दस जो रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस, स्टेटस और पार्टीज़ के हैं ये एक कम्प्लेक्स रिलेशनशिप है पर्टिकुलर सोसाइटी के में, जिसमें जो मार्क्स हैं उसका अटेम्प्ट ये हैं होता है कि रिड्यूस करना ऑल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी विद इन द सोशल क्लासेस, जो कि फॉर्म करते आए सिग्निफिकेंट सोशल ग्रुप्स विद इन द सोसाइटी। बट जो वेबर हैं वो आर्ग्यू करते हैं दैट जो भी एविडेंसेस हैं ऑफ इनइक्वालिटी इन सोशल क्लास में जो कि प्रोवाइड करते हैं हमें एक कम्प्लेक्स और डाइवर्स पिक्चर ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म ऑफ वेबरियन पर्सपेक्टिव ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, जो वेबर की थ्योरी है उसको आल्सो क्रिटिसाइज़ किया गया है, जो कि प्रोवाइड नहीं करते क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस। एडिशनली जो वेबर हैं वो एम्फसाइज करते हैं ऑन मार्केट पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल्स, बट जो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं उन पे ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं दिया वेबर ने, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को सच एज एजुकेशन, सोशल नेटवर्क्स एक्स्ट्रा। सो क्रिटिक्स को आल्सो आर्ग्यू किया जाता है ऑन द वेबर्स कंसेप्ट ऑफ स्टेटस, जो कि बहुत ही सब्जेक्टिव है और जिसको बहुत ही डिफ़िकल्ट है, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है मेजर करना एम्पिरिकली। एडिशनली बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि जो स्टेटस ग्रुप्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं एज वेबर ने जैसे सजेस्ट किया है, जिसमें जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो ऑफन प्ले करते हैं सिग्निफिकेंट रोल, जिसे हम डिटरमाइन करते हैं इंडिविजुअल्स की पोजीशन को इन सोसाइटी एज वेल। वेबर का जो कंसेप्ट है इसको आल्सो क्रिटिसाइज किया गया, जो कि फोकस करता आया only on the individual level, but it cannot focus on the structural factors जो कि also influence करते हैं power डायनामिक्स को विद इन द सोसाइटी। एडिशनली सम सोशोलॉजिस्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि जो वेबर की मेथड ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी है ये टू सिंपलिस्टिक है, जो कि कवर नहीं करता कम्प्लेक्स फेस को थ्रू भी जो पावर है इसको एक्सरसाइज किया जाता विद इन द मॉडर्न सोसाइटी। सो एट लास्ट हम कहेंगे कि जो मैक्स वेबर की थ्योरी है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, ये प्रोवाइड करता है हमें एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जिसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं हायरार्की को एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रक्चर में। हाउएवर ये जो थ्योरी है ये सब्जेक्ट बनी बहुत सारी क्रिटिसिज्म्स के, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द क्लैरिटी एंड वैलिडिटी ऑफ एम्पिरिकल कंसेप्ट्स। सो जो वेबर की थ्योरी है ये इसका इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है इन द स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशोलॉजिकल रिसर्च। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।